हाउ आर यू। मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं फिर एक टॉपिक आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, रेस जुडिकेटा, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेस जुडिकेटा होता क्या है और सेक्शन 11 क्या है। रेस जुडिकेटा समझते हैं कि कोई सूट, अगर कोई भी सूट है या कोई वाद चल रहा हो, उसे रेस जुडिकेटा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ए का बी के साथ, ए कोई व्यक्ति है और बी के साथ कोई वाद चल रहा है कोर्ट में, वह केस बी के फेवर में हो गया है। मान लिया जाए कि वो बी के फेवर में हो गया है। कोर्ट से कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो कोर्ट फिर देखने लगा। उसके बाद और फिर दोबारा वो उस केस को देखता है। उसके बाद और फिर वाद ए के फेवर में हो जाता है, यानी कि फिर वो पहले वो कोई मिस्टेक हो जाती है तो ए के बी के फेवर में हो जाता है, और फिर दोबारा देखते हैं तो फिर वो ए के फेवर में हो जाता है। इसके बाद बी फिर कोर्ट चला गया, बी फिर कोर्ट जाता है, फिर केस फाइल करता है और फिर वो बी के फेवर में आ जाता है। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये रेस जुडिकेटा से ताल्लुकात रखती हैं, उससे मिली हुई हैं। एग्जाम्पल है, यह किसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से वो चलता रहेगा। अगर कोर्ट का समय खराबी हो रहा है ना, इसमें सर्विस खराबी हो रही है। एग्जाम्पल है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि ए ने मेरे साथ, जैसे ए ने मेरे खिलाफ़ कोई केस दर्ज कर दिया और कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया। तो ए 2-4 महीने बाद बैठ जाता है, आराम करता है अपने घर में और फिर कोर्ट में केस फाइल कर देता है, सेम मैटर में, सेम मामले में, सेम फैक्ट में। तो कोर्ट फिर मुझे सम्मन करती है और मैं फिर कोर्ट में जाता हूँ, तो फिर उसे फिर डिसमिस कर दिया जाता है। तो कोर्ट को कब तक ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ेगा, कोर्ट कब तक ऐसा करती रहेगी, क्योंकि कोर्ट के पास तो बहुत समय महत्वपूर्ण है। जो भी कोर्ट के अंदर समय है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत केस लगे होते हैं। तो इस बात को देखते हुए, इस बात को समझते हुए सेक्शन 11 का प्रावधान किया गया, सेक्शन 11 को बनाया गया। लिटिगेशन का एक एंड हो, लिटिगेशन समाप्त होना चाहिए, इसी चक्कर में सेक्शन 11 को बनाया गया। रेस जुडिकेटा के 3 सिद्धांत हैं मेरे फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड्स। रेस जुडिकेटा के 3 सिद्धांत हैं जिसके ऊपर चलना चाहिए, जो बनाए गए हैं। किसी एक व्यक्ति एक ही मामले में 2 बार परेशान नहीं कर सकता, यानी कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक ही मामले में किसी दूसरे व्यक्ति को दोबारा परेशान नहीं कर सकता, दोबारा उसी मामलों में, उसी फैक्ट में दोबारा मुकदमा नहीं डाल सकता। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं स्टेट का इंटरेस्ट होता है कि लिटिगेशन को समाप्त किया जाए। जो कोर्ट समझती है, जो स्टेट समझता है कि लिटिगेशन को समाप्त होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, कोर्ट का कोई भी निर्णय आता है तो वह मान्य होगा, सबको मानना पड़ेगा। सेक्शन 11 ऑफ CPC, अगर कोई केस कॉम्पिटिटिव कोर्ट से डिसाइडेड हुआ है
आप उसी मामले को दूसरा सूट दायर नहीं कर सकते। अगर वो डिसाइडेड हो गया है तो आप उसी मामले को दोबारा सूट नहीं कर सकते, दोबारा सूट नहीं कर सकते। दोबारा दायर नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन कि फॉर्मल सूट को बताया पहले डिसाइडेड हुआ गया है, मतलब फॉर्मल सूट को बताया गया वो सूट जो पहले डिसाइडेड हो गया है इस मामले में मतलब नहीं है। कौन सूट पहले दाखिल किया गया, कौन सूट पहले दाखिल किया गया जो पहले डिसाइडेड हो गया उसे माना जाएगा, यानी कि जो पहले डिसाइडेड किसी केस में सूट में हो गया है उसे ही माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, उसमें प्रोविज़न है अपील करने का। जो डिसाइडेड होगा उसको सिर्फ हम अपील कर सकते हैं। तीसरा, फॉर्मल सूट में सेकंड मैटर जो दूसरा मामला ले जाना चाहते हैं हम, कोई दूसरा मामला करना चाहते हैं हम, अगर वह मैटर पहले वाले में उठाया गया है, अगर वो फैक्ट वो सारे मामले पहले सूट में उठाए गए हैं, बताए गए हैं, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको सेकंड सूट में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी ख़त्म कर दिया जाएगा उसको, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी, क्योंकि सेम सूट सेम फैक्ट नहीं कर सकते, सेम मैटर नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, कोई ऐसा मामला था जो कि आप पहले के सूट में उठा सकते थे, कोई ऐसा मामला था कि आप उसे पहले उठा सकते थे पर आपने नहीं उठाया, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस इशू को आप सेकंड इशू में नहीं डाल सकते। यदि कोई अगर आप कोई सेकंड सूट डाल रहे हैं तो उस मामले को आप दोबारा से उस सेकंड सूट में नहीं डाल सकते। बोनाफाइड जैसे कि समाज के बिहाफ पर कोई लिटिगेशन करता है, सूट फाइल करता है, केस डालता है, यह कोई व्यक्ति प्राइवेट भी हो सकता है या पीपल यानी बहुत सारे लोगों के साथ भी मिलकर केस फाइल करता है, कोई केस फाइल करता है बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर। जितने भी पर्सन हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं उस व्यक्ति के अंदर आते हैं, उन सभी को हम पार्टी मानते हैं, उन सभी को हम पार्टी बनाते हैं, उन सभी को पार्टी माना जाएगा। एजुकेशन और डिग्री पर भी लागू होगा, ये सारी बातें हम एजुकेशन ऑफ डिग्री पर भी लागू करेंगे या उस पर भी लागू होगा। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट पे मैं बात करूँगा। अगर कोई इशू लिमिटेशन से बाहर है, लिमिटेशन के बाहर है, तो जैसे कोई एग्जांपल है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करता हूँ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल, जेड और मेरे बीच, कोई जेड नाम का व्यक्ति है और मेरे बीच का कोई एक मैटर है, जेड और मेरे बीच कोई एक मैटर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जेड ने तोड़ दिया जो जेड और मेरे बीच में था। जेड ने कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो जेड और मेरे बीच में था, वो तोड़ दिया। मैं कोर्ट गया, मैं कोर्ट जाता हूँ तो और कोर्ट से 5 लाख रुपए दिलवाए जाएं, जेड से मुझे 5 लाख रुपए दिलवाए जाएं, ये मैं कोर्ट से बोलता हूँ। जेड ने जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो तोड़ दिया और
कोर्ट ने मैटर डिसमिस कर दिया। जो मैंने सूट कोर्ट में डाला, ऑनरेबल कोर्ट ने उस सूट को डिसमिस कर दिया। कोर्ट कहता है कि कोई ग्राउंड नहीं है बन रहा है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बन रहा है, तो यह रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या होगा? रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेस जुडिकेटा। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल यह विल पर भी होता है। कोई विल बनी हुई है, इस पर भी हम कर सकते हैं। जैसे कि ए ने, कोई ए नाम का व्यक्ति है और जेड नाम का व्यक्ति, एम नाम का व्यक्ति, एन नाम के व्यक्ति के खिलाफ वाद दायर करता है, सूट दायर करता है, केस फाइल करता है किसी प्रॉपर्टी को लेकर, किसी प्रॉपर्टी के मामले को। विल ए को अपना, विल के अंदर ए को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। जो विल बनी है उसमें ए को उसका हिस्सा चाहिए, लेकिन जेड नाम का व्यक्ति, एम नाम का व्यक्ति, एन नाम का व्यक्ति से कोर्ट ने उस विल की व्याख्या की। कोर्ट ने उस विल की व्याख्या की, वर्णन किया, और फ्यूचर में जेड, एम, एन कोई लिटिगेशन करते हैं तो पहले केस में जो विल की व्याख्या की गई थी वह रेस जुडिकेटा बन जाएगी, वो रेस जुडिकेटा हो जाएगी। उसी तरह से मान लिया जाए जो पहले इंटरप्रेट किया गया था। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में किसी मैटर को लेकर जाता है, कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जाता है किसी केस को लेकर। हम जानते हैं कि आर्टिकल 226 संविधान के अनुसार, हम जानते हैं कि आर्टिकल 226 226 संविधान के अनुसार हाई कोर्ट में पेटिशन डाल दी गई है, डाल देते हैं। तो हाई कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया, हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। उसी कोज ऑफ एक्शन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। आर्टिकल 32 के अंदर एक केस डिसाइड हुआ है, इसके अंदर एक केस भी है, मैं बताना चाहूँगा मेरे डियर फ्रेंड। दरियाव, केस का नाम है दरियाव वर्सेस यूपी स्टेट के अंदर। एग्जाम्पल है, ए व्यक्ति बी व्यक्ति के खिलाफ वाद दायर करता है। प्रॉपर्टी में जो पार्टीशन हुआ है वह, यानी एक व्यक्ति बी व्यक्ति के खिलाफ वाद दायर करता है। प्रॉपर्टी में जो पार्टीशन हुआ है, ए का जो हिस्सा है उसको मिलना चाहिए। बी व्यक्ति जब कोर्ट जाता है और कहता है कि पार्टीशन तो हुआ ही नहीं है जज साहब, ऑनरेबल कोर्ट, तो यह केस बी के फेवर में आ जाएगा। ए कहता है कि अब पार्टीशन कीजिए, तो केस में यह बाढ़ नहीं होगा। थैंक यू। जय हिंद।